हरे कृष्णा। आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का ज्योतिष विज्ञान। दशानन रावण वैसे तो परम ज्ञानी, सर्ववेदों के ज्ञाता, भगवान आचार्य, सबसे बड़े शिव भक्त थे, परंतु उन्हें स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने का अभिमान हो गया था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी का अभिमान ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाता, तो एक बार उन्होंने अपनी शक्ति के आवेश में आकर भगवान शिव का सिंहासन अर्थात संपूर्ण कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, जिसके कारण संपूर्ण जगत भयभीत हो गया। आइए जानते हैं इस प्रसंग को। एक बार रावण ने निश्चित किया कि वह भोले शंकर को प्रसन्न करके मनचाहा वरदान प्राप्त करेंगे और वह कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने घोर तपस्या की, परंतु भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। तब उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने शरीर के शीश काट काट कर उनके चरणों में अर्पित करने शुरू किए। इस प्रकार एक एक कर उन्होंने 9 शीश चढ़ा दिए, किंतु जैसे ही 10वां सर चढ़ाने लगे तो शिव वह प्रकट हुए और उनसे मनोवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। रावण वर मांगते हुए बोले, नाथ मुझे ऐसा बल प्रदान करें जिसकी कोई तुलना ना हो। साथ ही जितने शीश मैंने आपके श्री चरणों में अर्पित किए हैं वे भी पहले की तरह हो जाएं। भगवान शिव तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रावण ने मन ही मन सोचा कि अब तो उससे ज़्यादा बलशाही, शक्तिशाली इस समस्त त्रिभुवन में कोई नहीं है। इधर रावण द्वारा वरदान प्राप्त करने से देवताओं और ऋषियों में चिंता बढ़ गई। उन्होंने देव ऋषि नारद से इस समस्या का समाधान पूछा। नारद जी ने कहा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, कार्य कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। उन्होंने इस उत्तर से देवगण और ऋषिगण संतुष्ट हो गए। उधर रावण ने एक मदमस्त हाथी की भांति गर्जना करते हुए लंका की ओर प्रस्थान करना आरंभ किया, तो नारद जी ने भी वही रास्ता चुना और रावण के सम्मुख आकर बोले, हे लंकापति, आपका यह अद्भुत अट्टहास साफ साफ यह बता रहा है कि आपको किसी मनोवांछित वर की प्राप्ति हुई है। रावण गर्व से भरकर बोला, आपने सत्य कहा देवर्षि, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने भगवान शिव से अतुल्य बल का वरदान प्राप्त किया है। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, राक्षस राज, आप इतने बुद्धिमान होते हुए भी भांग खाकर हमेशा नशे में मस्त रहने वाले अघोरी की बातों में आ गए। उन्होंने नशे में वर दे दिया और आप उसे सच मान बैठे। आप उस अघोरी के कहे पर यकीन ना करें और इस वरदान की सच्चाई जानना चाहते हैं और जानने के लिए क्यों ना आप कैलाश को उठाकर देख लें, ये प्रयोग भी हो जाएगा। रावण प्रफुल्लित होकर बोला, वाह देवर्षि, क्या युक्ति आपने सुझाई है। आपने महादेव का वरदान सत्य है या मिथ्या, मैं अभी देख लेता हूँ। देवर्षि बोले, तुरंत जाइए लंकेश, वरना देर हो जाएगी। अभिमानी रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा। कैलाश को हिलते जुलते देख माँ पार्वती समेत वहाँ रहने वाले सभी जन भयभीत हो गए, परंतु भगवान शिव सारी बात समझ गए और क्रोध में भरकर बोले, इस घमंडी को अभी सबक सिखाता हूँ। यह कहकर उन्होंने पैर के एक अंगूठे से कैलाश पर्वत को थोड़ा सा दबा दिया, जिसके बाद उसके नीचे रावण दबकर छटपटाने लगा और शिव जी को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। तो दोस्तों, कभी भी किसी भी व्यक्ति को अभिमान में नहीं रहना चाहिए। इस पौराणिक कथा से आपको पता लगा कि कभी भी किसी का घमंड, अहम ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरता है। इस कहानी को देखकर अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न आता है, कोई जानकारी चाहते हैं, तो ट्रू मीडिया के ज्योतिष विज्ञान चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हरे कृष्णा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।